जैसा कि आप लोग जानते हैं कि राघव चड्ढा एक बार फिर से सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर उनकी 14 मिलियन फॉलोअर्स से घटकर 12 मिलियन भी हो गए हैं। ऐसे में जनता क्या सोचना चाहती है, इस बारे में क्या बोलती है? राघव चड्ढा कौन? वो दोगला, थूक के चाट के खाने वाला। परिणीति चोपड़ा के हाल। हाँ वही थूक के चाट के खाने वाले, जिस थाली में खाता है उसी थाली में छेद करता है। ऐसे दोगलों को तो देश से ही निकाल देना चाहिए। अकॉर्डिंग टू मी, अगर वो सही जा रहे थे अपने गोल्स के अकॉर्डिंग, जो भी वो मुद्दे उठा रहे थे, अगर उनको लगता है कि दिल से कि उन्होंने सही किया है, तो उनको जहाँ स्टैंड लेना चाहिए था उनको वहीं रहना चाहिए था, वहीं से उनको फाइट करनी चाहिए थी। पहले तुम किसी को गाली देते हो फिर वहीं घुसते हो, तो फिर क्या अंतर रह गया? ठोक रहे हैं वो चाट लेने हो गया। उन्होंने लाखों लोगों का दिल तोड़ा है। और मैंने अभी 2-3 दिन पहले बयान सुना उनका, कॉन्फ्रेंस पे आके बोल रहे हैं कि जो है चलो मैं गलत हो सकता हूँ क्या, और जो विधायक हरभजन सिंह और कपिल वगैरह गए वो भी गलत हैं। तो मैं उनको सिर्फ इस चीज़ का जवाब एक ही चीज़ देना चाहूँगा, चलो 1 फॉलोअर कम हो सकते हैं, 2 फॉलोअर कम हो सकते हैं, क्या ऐसा पॉसिबल है 10 लाख फॉलोअर कम हो जाएं? इतने भी तो फॉलोअर्स कम हुए ना, मतलब गलत हैं वो। जैन जी की एक लाइनें भी सुना देता हूँ मैं आपको, जो मैंने मतलब देखा इधर। हर कोई आकर ठहर जाए, मैं बस अड्डा थोड़ी हूँ। हर कोई आके ठहर जाए, मैं बस अड्डा थोड़ी हूँ। तेरी राहें मुश्किल बना दूँ, मैं खड्डा थोड़ी हूँ। वादा किया था तो मरते दम तक निभाऊंगा, जरा सी अनबन पे बदल जाऊं, कोई राघव चड्ढा थोड़ी हूँ। नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज़ आई और मैं हूं आपके साथ लक्षिता अरोड़ा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि राघव चड्ढा एक बार फिर से सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं, लेकिन इस बार ट्रेंड करने की वजह कुछ और है। दरअसल आप लोग तो जानते हैं कि आम आदमी पार्टी को छोड़कर राघव चड्ढा ने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया। ऐसे में लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, और आपको ये भी पता होगा कि सोशल मीडिया पर उनकी 14 मिलियन फॉलोअर्स से घटकर 12 मिलियन भी हो गए हैं। ऐसे में जनता क्या सोचना चाहती है, इस बारे में क्या बोलती है, आइए फिर आपको एक दिखाते हैं ग्राउंड खबर। राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी को छोड़कर बीजेपी को ज्वाइन कर लिया, क्या पहले सही था या अब सही किया? राघव चड्ढा कौन? वो दोगला, थूक के चाट के खाने वाला। परिणीति चोपड़ा के हाल। हाँ वही थूक के चाट के खाने वाले, जिस थाली में खाता है उसी थाली में छेद करता है। ऐसे दोगलों को तो देश से ही निकाल देना चाहिए। तो मतलब जिस हिसाब से वो आम आदमी को लेकर बातें करते थे, उनकी इश्यूज़ के बारे में वो बात करते थे, तो क्या आम आदमी अब उनसे नाराज़ है? देखिए उनने साफ साफ आम आदमी पार्टी को धोखा दिया। बीजेपी में जाके जुड़ गया, बीजेपी को गुंडा पार्टी कहता था, इतना सब कहता था कि उन्होंने ये ख़राब करा, महंगाई करी, हिंदू मुस्लिम करा, ये करा। अब उसका इंसान कहाँ गया अंदर का, अब क्यों जुड़ गया उनसे जाके? तो यही दिखाता है ना कि ना बुराई बीजेपी में थी, ना आम आदमी पार्टी थी, बुराई थी राघव चड्ढा में। वो निकला सबसे बड़ा दोगला। तो इस दोगलापंथी के लिए आप क्या बोलोगे? इस दोगलापंथी के लिए मैं यही बोलूँगा, सिर्फ ऐसे एक राघव चड्ढा नहीं है पूरे देश में। हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसे राघव चड्ढा घूम रहे हैं जो पार्टियां बदल लेते हैं, दल बदल लेते हैं। पर मेरे को ये बताओ कि इतना आप उछलते क्यों हो? फिर हर नेता पार्टी बदलता है, सब लोग बदलते हैं, सब लोग करते हैं, पर इतना कोई उछलता नहीं है। राघव चड्ढा इतना उछलता किस बात के लिए था? अब जेनजियों ने, यूथ ने, सबने उनको अनफॉलो कर दिया ना। उसकी फ़ैन फॉलोइंग, उसका नाम किस वजह से था? क्योंकि यूथ उसको पसंद करता था, यूथ उसके पीछे था भारत का। अब उन्होंने इतना बड़ा दोगलापन करा यूथ के साथ, कहीं ना कहीं अपने फॉलोअर्स के साथ, तो अब उसका वो इंजाम भुगतेंगे। तो वो जो फॉलोअर्स की गिनती उनकी कम हो गई है, क्या वो बढ़ पाएगी? मुझे तो नहीं लगता बढ़ पाएगी। फेक खरीद ले तो शायद बढ़ जाए, पर वैसे रियल तो नहीं बढ़ पाएगी। तो इस नेगेटिविटी को, ये हेट को किस तरीके से वो लेंगे? मुझे नहीं लगता राघव चड्ढा को फ़र्क पड़ेगा, उसको अपने पैसों से फ़र्क ही पड़ता है, वो अपने पैसे कमाएगा। बीजेपी में भी नेताओं को जनता के सोचने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जनता के सोचने से नेताओं को अगर फ़र्क पड़ने लगता ना, तो मोदी प्रधानमंत्री नहीं होता। राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी को ज्वाइन कर लिया, क्या ये सही डिसीजन है कि गलत डिसीजन है? अकॉर्डिंग टू मी, अगर वो सही जा रहे थे अपने गोल्स के अकॉर्डिंग, जो भी वो मुद्दे उठा रहे थे, अगर उनको लगता है कि दिल से कि उन्होंने सही किया है, तो उनको जहाँ स्टैंड लेना चाहिए था उनको वहीं रहना चाहिए था, वहीं से उनको फाइट करनी चाहिए थी। तो क्या ऑडियंस उनको माफ़ कर पाएगी कभी? अगर उन्होंने वहाँ पे जाके कुछ बेटर किया एंड अपने आप को प्रूव किया कि हाँ उन्होंने जो किया देश के लिए ही किया, बीजेपी ज्वाइन करके भी, तो ऑफ कोर्स अगर कन्विंस कर पाए वो अपनी चीज़ों से, तो ऑफ कोर्स। तो कहीं ना कहीं ये दोगलापंथी है उनकी। देखो डबल फेस, तो अभी जो चीज़ें दिख रही हैं हमें इतना ज़्यादा तो नहीं पता है, बट हाँ जो सामने दिख रहा है दैट इज़ कॉल्ड डबल फेस्ड, तो उसमें तो मैं यही अग्री करूँगी। और काफ़ी जेनजी के बीच उनकी पॉपुलैरिटी थी, और वही जेनजी ने उनको, लाखों जेनजी ने अनफॉलो भी कर दिया है।
बिकॉज द थिंग वॉज दैट कि जिस तरीके से वो मिडिल क्लास पे, जैसे उन्होंने जोमेटो से भी ड्राइवर्स के लिए भी, राइडर्स के लिए भी इतना ज़्यादा पॉइंट उठाया जो उनका मेन था, तो उसके लिए भी उन्होंने मतलब छोटे छोटे पॉइंट्स पे जाके, जैसे उनका था कि एयरपोर्ट से बहुत ज़्यादा लाइक इतनी महंगी बॉटल मिल रही है, तो अगर ये सब देखें तो इसके अकॉर्डिंग उनको सही जाना चाहिए था, आई फील। तो कहीं ना कहीं उससे उनको नुकसान हो सकता है। अगर उन्होंने आगे चल के कुछ बेटर नहीं किया जैसे वो अभी करते आ रहे थे, तो हाँ, आई फील सो। राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी को ज्वाइन करा, क्या पहले सही था या अब सही किया उन्होंने? देखो, राघव चड्ढा ने ज्वाइन बीजेपी किया, उनको मतलब ऐसा करना नहीं चाहिए था। उन्होंने लाखों लोगों का दिल तोड़ा है और मैंने अभी 2-3 दिन पहले बयान सुना उनका, कॉन्फ्रेंस पे आके बोल रहे हैं कि जो है चलो मैं गलत हो सकता हूँ क्या, और जो विधायक हरभजन सिंह और कपिल वगैरह गए वो भी गलत हैं। तो मैं उनको सिर्फ इस चीज़ का जवाब एक ही चीज़ देना चाहूँगा, चलो 1 फॉलोअर कम हो सकते हैं, 2 फॉलोअर कम हो सकते हैं, क्या ऐसा पॉसिबल है 10 लाख फॉलोअर कम हो जाएं? इतने भी तो फॉलोअर्स कम हुए ना, मतलब गलत हैं वो। तो उनको बीजेपी ज्वाइन करना गलत हुआ, तो गलत है वो। जिसने उनको राजनीति सिखाया, राजनीति में उनको लेके आके सांसद बनाना, मतलब जैसे उन्होंने ये समझ लो अपने कुल देवता को टीच कर दिया, मतलब धोखा दे दिया एक धोखा दे तरीके दिया। से। जिसने उनको टीच किया ना, उसके साथ उन्होंने धोखा दे दिया, वो गलत है। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं, राघव चड्ढा ने एक बार 2022 वाले इंटरव्यू में बोला था कि बीजेपी गुंडों की पार्टी है, कोई भी हमें किसी भी कीमत पर खरीद नहीं सकता। क्या वो दोगले हैं? नहीं नहीं नहीं, अब तो वो वॉशिंग मशीन में डल गए ना, अब वो वॉशिंग मशीन में डल गए। इधर से आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा डले, उधर से जब निकले ना तो बीजेपी वाले, वो राघव चड्ढा गुंडों वाली नहीं है, वो बदल गए। उनको ऐसे वॉशिंग मशीन में धुला गया ना वो सर्फ एक्सेल से, वो अब राघव चड्ढा दूसरे वाले हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं थूक कर चाटने वाली बात करिए। वो तो नेताओं का काम है थूक के चाटना, लेकिन राघव चड्ढा जी आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। उनके लिए एक मैं बता देता हूँ आपको, एक लाइन याद आ रही है मेरे को। गए थे तवाइफों के कोठे बंद कराने, सिक्कों की खनक सुन के खुद ही जो है मुजरा करने लग गए। तो जिस पार्टी को आपने गलत बोला उसी में फिर जाके शामिल हो गए, तो वो सही नहीं था। जेनजी तो स्पेशली उनको बहुत मानते थे, बहुत फॉलो करते थे, उनके काफ़ी आम आदमी को लेकर वो बातें करते थे, तो जेनजी बहुत ज़्यादा नाराज़ है इस पर। देखो, जेनजी इसलिए नाराज़ है ना, जेनजी के काम की चीज़ बात किया था। चाय सस्ता कराने से बात उठी थी, चाय वाले के साथ ही जाके जुड़ गए, है ना। हम तो उनसे ये उम्मीद लगा के बैठे थे कि एयरपोर्ट पे कुछ काम करेंगे। अच्छा देखो, एक चीज़ ना, डाउट तो मेरे को पहले से थोड़ा बहुत हो गया था, जिस हिसाब से बीजेपी उनकी सब कुछ काम को मान रही थी, तो वो उससे थोड़ा बहुत 2-3 पहले से डाउट तो हो गया था, 2-3 महीने पहले से, लेकिन इतनी जल्दी सब कुछ कर जाएंगे ये नहीं पता था। हाँ, तो कहीं ना कहीं जेनजी अभी भी नाराज़ ही हैं और कभी नाराज माफ़ हैं। कर और पाएंगे। जेनजी के एक लाइनें भी सुना देता हूँ मैं आपको, जो मैंने मतलब देखा है इधर। हर कोई आकर ठहर जाए, मैं बस अड्डा थोड़ी हूँ, हर कोई आके ठहर जाए, मैं बस अड्डा थोड़ी हूँ, तेरी राहें मुश्किल बना दूँ, मैं खड्डा थोड़ी हूँ, वादा किया था तो मरते दम तक निभाऊंगा, जरा सी अनबन पे बदल जाऊं, कोई राघव चड्ढा थोड़ी हूँ। ठीक है। तो ये जेनजी लोगों का वर्ड है, तो ये सब गलत। जेनजी की जो फीलिंग्स है वो आपने बयां कर दी। बिल्कुल जी, फीलिंग्स बयां कर दी और उन्होंने गलत किया। एक लाइन और उन्होंने बोला अभी रिसेंट में कि आम आदमी पार्टी को नंगा कर दूंगा, बोला है ना ऐसा, तो वो सही बोला। जब चड्ढा ही निकल गया तो नंगा तो होना ही है, तो वो भी सही है। आई थिंक ये राघव चड्ढा का गलत है, तो उनको जो है आप बीजेपी ज्वाइन किए, उनको कॉन्ग्रेचुलेशन, लेकिन जो इस उम्मीद से वो ज्वाइन किए वो उनका सफल होने वाला नहीं है। ठीक है, ये पूर्णतः मैं विरोध करता हूँ, उन्होंने ये गलत किया। राघव चड्ढा ने जिस तरीके से आम आदमी पार्टी को छोड़कर बीजेपी को ज्वाइन किया, क्या कहीं ना कहीं उन्होंने थूक कर चाटा है? थूकर चाटता है, देखो पहले तुम किसी को गाली देते हो फिर वहीं घुसते हो, तो फिर क्या अंतर रह गया है? थूकना ही वो चाटना ही हो गया। देखो मतलब तुम्हारे जो अपने एक वसूल होता है, आदमी जो पार्टी नहीं खड़ी करता है, या तुम नहीं पार्टी बनाते तो तुम्हारी वैल्यू कुछ और होती। पढ़े लिखे थे तुम, तो बीजेपी तो अनपढ़ बता रहे थे ना हमेशा, तो गुंडों की पार्टी। गुंडा हुए अनपढ़ हो ऐसे बोलते थे। प्रधानमंत्री तो कह रहे थे बात करते, तो जो पीएम कम से कम आज पूरी दुनिया जिनको सलाम कर रही है, और आज तुम उनको अनपढ़ बोलते हो, गुंडा बोल, कुछ भी गलत बोलते ना, जो
तो फिर वो वहीं घुस रहे हो तो फिर क्या मिलेगा तुम्हारे वहाँ जाके। और फिर मैं कल महत्वाकांक्षा तुम्हारी बड़ी बड़ी है कि हमें सीएम बन जाऊँगा या बड़े कुछ बन जाऊँगा, ऐसा कुछ होता नहीं है। आपके अगर वसूल है तो आपको शुरू करना पड़ता है। जैसे केजरीवाल है, केजरीवाल ने सोचा था कि मैं ईमानदारी पर टिके नहीं। ये सारे दोगले टाइप के हैं, का भरोसा क्या पता कल कांग्रेस में घुस जाए, इनका कोई स्थिर नहीं है। बीजेपी को मतलब इन पर नजर रखनी पड़ेगी। मतलब अभी भी कुछ श्योर नहीं है कि आगे कांग्रेस भी ज्वाइन कर। हाँ देखो इनका कोई भरोसा नहीं है। कल कांग्रेस वाले बोले हम तुम्हें प्रधानमंत्री बना मुख्यमंत्री बना तो फट वहाँ घुस जाएंगे। लालची है कहीं ना कहीं। लालच तो घुसते हैं। देखो राजनीति में जो आता है तो लालची ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उनको ये होता है कि अपना हम बनना। राय को चढ़ा क्या था, कुछ भी नहीं था। पहले तो आम आदमी पढ़े लिखे थे, सीए का काम इन्होंने किया था। कांग्रेस से ही तो सीख के सब गए हैं। अब कांग्रेस से फिर कांग्रेस ही सिखाती तो कांग्रेस ही है उनको। इनके गुरु तो कांग्रेस ही है। गुरु चाहे आम आदमी गुरु है, सब गुरु है, गुरु घंटा है, सारे एक जैसे ही है। तो जिस तरीके से उन्होंने पार्टी चेंज कर ली है, 2022 में बोला था कि गुंडों की पार्टी है और कोई भी हमें खरीद नहीं सकता कितने भी कीमत पर, तो क्या आपको लगता है? नहीं अब तो फ्री अपने आप ही गए ना, वो तो फ्री में चले गए। बीजेपी ने बुलाया तो है नहीं, बीजेपी उनको बोला एक खुद गए कि हमें ले लो ले लो ले लो। अपने साथ वो 7 MP और भी ले गए। और वहाँ पंजाब से मतलब कितने विधायक अभी भी करे, वहाँ भी हो सकता, वहाँ भी सरकार जो है ख़त्म करवा दे, खुद अपने आप सीएम बन जाए, भगवत मान को हटा दे। इनकी इच्छा तो ये भी हो सकती है। लेकिन ये क्या कह रहे हैं कि हम खुलासा करेंगे कि इन्होंने कैसे कैसे चुनाव जीता, अरविंद केजरीवाल के इतना खराब। मतलब अब देखो क्या राजनीति में बोला गंदी हो रखी है। अब कुछ पता नहीं कब क्या हो सकता है, कोई भरोसा नहीं। बीजेपी को जरूर सोचना चाहिए, जो बीजेपी में आ रहे हैं बाहर से जो भी पार्टियाँ, तो बीजेपी को आवाज़ करना पड़ेगा, कहीं मतलब नुकसान न दे, लोगों को अच्छा लगा करने के बाद कहीं गलत ना हो जाए। बीजेपी को सोचना चाहिए। राघव चड्ढा ने अभी हाल फिलहाल आम आदमी पार्टी को छोड़कर बीजेपी को ज्वाइन कर लिया है, क्या पहले सही था या अब सही किया? वो तो उसके मूड पे डिपेंड करता है, उसकी मर्जी है। पहले भी कौन सा सही था, मतलब डिसीजन तो उनके खुद के ही होते थे ना। पार्टी तो डिपेंड करता है एज अ बैकग्राउंड। मेरे हिसाब से पहले ज़्यादा सही था। पहले वो सही बोल रहा था चीज़ें, अब पता नहीं क्या बोलेगा। अरे जैसे वही रिचार्ज पे उसने बात उठाई थी, वो बहुत ही एयरपोर्ट वाली चीज़। और काफ़ी ऐसे छोटे छोटे मुद्दों को लेके वो काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन करता था, काफ़ी अच्छा बोलता था, तो वो चीज़ अच्छी लगती थी। अब अगर बीजेपी के साथ भी रह के वो ऐसा कुछ कर रहे हैं और उस पर इम्प्लीमेंट हो रहा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो फिर क्या ही कर सकते। मेरे को लग रहा है कि वो आप में जब था तब वो इंटर्न कर रहा था और ही वांटेड टू गो टू बीजेपी, सो ही टॉक्ड अबाउट स्टफ व्हिच गॉट हिम फेमस, तो वो बीजेपी में आ गया है। तो कहीं ना कहीं पहले से उनके माइंड में होगा कि आम आदमी पार्टी को छोड़ना है और ऐसी बातें करके छोड़ना है ताकि एक पॉपुलैरिटी आ जाए। करियर डेवलपमेंट के लिए, डेवलपमेंट के लिए आम आदमी पार्टी को चूज। मे बी, बट हमें नहीं पता ना कि उनके माइंड में क्या चल और रहा था। उसने जो चीज़ किया है लग तो यही रहा है ना कि हाँ ही वांटेड टू बी फेमस इन द लाइमलाइट, कि मैं भी हूँ कोई, है ना। मतलब पहले इंटर्नशिप करी, अब जॉब कर रहे हैं। कुड भी कंपनी में चला गया है। ऐसे भी ट्रस्ट तो नहीं कर सकते हैं आजकल किसी को। तो काफ़ी लोग ऐसे में उनको दोगला भी बोल रहे हैं। पता नहीं मुझे। आई मीन हाँ सुना तो सुना तो हो गए, आई एम श्योर। कह रहे हैं कि थूक कर चाटने वाली बात कर रहे हैं। ओके नहीं, मैंने इतना स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज तो नहीं सुना है। और काफ़ी यूथ ने उनको अनफॉलो भी कर दिया, स्पेशली जेनजी। जेनजीज नहीं, बट मिलेनियल भी तो ज़्यादा है। मिलेनियल फॉलो कर लेंगे बीजेपी के लिए, जहाँ तक मुझे लग रहा है। मे बी उनको बीजेपी नहीं पसंद है इसलिए तो इसलिए अनफॉलो किया है। हाँ कुड। तो ये आपने देखा लोगों का ओपिनियन। वेल, आप इस बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ आए।